वालेकुम। अच्छा जी, पेरेंटिंग स्टाइल में टीन एज बच्चों की तरबियत में पेरेंट्स को क्या रोल अदा करना चाहिए? हम देखते हैं कि बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद से ग्रेजुअली हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, अडेप्टिव होते हैं। 1 साल के बच्चे के साथ जो बिहेवियर है वही 4 साल के बच्चे के साथ नहीं होता, और फिर 4 साल के बच्चे जैसा बिहेवियर हम 8 साल के बच्चे से नहीं करते। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है पेरेंटिंग स्टाइल में, कॉमन एरर जो कि बहुत रिसर्च के मुताबिक आया है, आम तौर पर वालिदैन टीन एज बच्चों के साथ अपना बिहेवियर अडेप्टिव नहीं रखते, अकोमोडेटिंग नहीं रखते, यानी कि वही बिहेवियर रखते हैं जो छोटे बच्चों के साथ होता है। हालांकि बच्चे जब टीन एज में दाखिल होते हैं तो वो अपनी इम्पोर्टेंस, वैल्यू और अपनी स्पेस को एक एडल्ट की तरह देखते हैं, और उनके साथ अगर बच्चों वाला बिहेवियर रखा जाए और फ्रेंडशिप बिहेवियर ना हो तो ये आपके लिए और बच्चों दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो वैसे भी टीनेज के होने के साथ साथ हम लोगों के एडिशनल प्रॉब्लम्स, एडिशनल हमारी सिक्योरिटी लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, और उनको क्योंकि आज़ादी मिल रही होती है बच्चों को, तो अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे तो बच्चों के अंदर एंगर ज़्यादा हो जाता है, और जैसा कि हार्मोनल चेंजेस भी इसमें आती हैं। तो जो टीन एज के बच्चों की तरबियत है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो उसके लिए जो सलूशन है, नंबर 1 ये कि बच्चों के साथ ऐसे बात करें जैसे एडल्ट के साथ बात करते हैं, टॉक लाइक एन एल्डर्स, कि उनको आप अपने उनके बिहेवियर को, उनके मसाइल को ऐसे हैंडल करें जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं या किसी और बड़े लोग के साथ। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपके रिलेशन में। दूसरी बात यह है कि हमेशा बच्चों के साथ 1-on-1 रिलेशन पे बात करें, 1-on-1 एटीट्यूड, यानी कि आपका प्रॉब्लम आपके बच्चों के साथ फेस टू फेस होना चाहिए, ना कि दूसरे बच्चों के सामने आप उनको टॉन्ट करें, डांटें या नाराज़ हों। जो भी प्रॉब्लम है हम उनके साथ ग्रेजुअली हैंडल कर सकते हैं, ऐसे जैसे कि हम किसी फ्रेंड्स या किसी और रिलेशन के साथ करते हैं। और नंबर 3, हमारा रिलेशनशिप मैटर करता है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से बेटर पोजीशन पे ले जाते हैं। अगर ऐसी बात है और इस तरह के मसाइल के ज़रिए से हमारा रिलेशन ख़राब हो चुका है, ये टूट चुका है, फिर भी उसके अंदर एक बारीक सी ज़िंदगी मौजूद होती है कि हम उस रिलेशनशिप को रिवाइव करें। टीन एज में 14, 16, 17, 18 इस एज में बच्चों के साथ एडवाइस करना, उनको समझाना बंद कर दें, क्योंकि अब वो खुद मोल्ड हो चुके हैं, वो अब रेडी हैं हर चीज़ को हैंडल करने के लिए। आप जो कर सकते हैं वो ये कि उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, इतनी बॉन्डिंग मजबूत हो कि वो आपके मशवरा लेना चाहें, आपसे बात करना चाहें। और जो सबसे ज़्यादा बात आती है, बच्चों के अंदर एंगर क्रिएट होने लग जाता है, और शऊरी और लाशऊरी तौर पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि इनमें क्रश आने लगता है एक, और दूसरे ड्रग्स के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में, जैसे मीडिया है, मोबाइल है, तो उसके शऊर आने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का जो सलूशन है वो ये है कि आपके साथ जब तक बच्चे के साथ रिलेशन आपका मजबूत नहीं होगा तो आप इन मसाइल के ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप बच्चों के साथ शामिल कर लें तो उनकी तरबियत पे और किसी चीज़ पे इन द एंड जो मैं आपको मशवरा देना चाहूँगी कि 3 बातें जो बच्चों की तरबियत में अगर शामिल हो तो आपको किसी और चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे की तरबियत में सच को डालें, हर कीमत पर हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त है लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं है। दूसरे नंबर पर आप बच्चों के साथ ये मेक श्योर करें कि वो 5 वक्त की नमाज़ें अदा करें, किसी भी कीमत पर नमाज़ छोड़ने की इजाज़त नहीं है। नंबर 3, खिदमत, सर्विस, दूसरों की खिदमत करने की आदत डाल दें। अगर ये 3 चीज़ें आपके बच्चों के अंदर आ गई और वो सोशल हो गया तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल सकता है। और सबसे आखिरी बात, रूहानी तौर पर अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उन पर सूरह यासीन पढ़िए और उनके नज़र की दुआ पढ़िए और उनके अल्लाह से दुआ मांगिए, और ज़ाहिर है अपने बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।